राधे राधे। मित्रों, हमारे देश भारत में ऐसे हजारों भव्य मंदिर स्थित हैं जो अपने दिव्य कलाकृति और रहस्यों के माध्यम से आज के अति आधुनिक विज्ञान को भी हैरान करके रख देते हैं। जिनमें से एक है कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। आपने 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र जरूर देखा होगा। यह मंदिर भारत के मुख्य सूर्य मंदिरों में से एक है, जिसे भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक गिना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश आज भी की जा रही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने नाम के ही अनुसार भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस मंदिर की बनावट अद्भुत शिल्प कला का नमूना है। वैसे तो कोणार्क मंदिर अपनी पौराणिकता और आस्था के लिए विश्व भर में मशहूर है, लेकिन कई अन्य कारण भी है जिसकी वजह से इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। जहाँ यह मंदिर अपनी भव्यता और अद्भुत शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है, वहीं कुछ लोग इसको भारत का 8वां अजूबा भी कहते हैं। सन 1984 में इस सूर्य मंदिर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी 1236 से 1264 ईस्वी के मध्यकाल में गंग वंश के प्रथम नरेश नरसिंह देव ने करवाया था। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर का नाम 2 शब्दों कोण और अर्क से जुड़कर बना है। कोण यानी कोना और अर्क का अर्थ सूर्य है, यानी सूर्य देव का कोना या सूर्य का स्थान। इसलिए इस मंदिर को कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। भगवान सूर्य देव के इस मंदिर को लगभग 1200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके 12 वर्षों में बनाया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि राजा नरसिंह देव ने 12 साल के पूरे राजस्व को मंदिर के निर्माण में लगा दिया था। सूर्य मंदिर को लाल रंग के बलुआ पत्थरों, काले रंग के ग्रेनाइट पत्थरों और कीमती धातुओं के प्रयोग से निर्मित किया गया है। इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि सूरज की पहली किरणें पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर ही पड़े। इस सूर्य मंदिर की ऊंचाई 229 फीट है। इस सूर्य मंदिर में एक ही पत्थर से भगवान सूर्य देव की 3 प्रतिमाएं बना के स्थापित की गई हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। मंदिर में सूर्य देव के उगने के साथ होने वाले ताजगी का एहसास और सूर्यास्त के समय होने वाले थकान जैसे सभी भावों को बहुत ही अद्भुत तरीके से दर्शाया गया है। यह मंदिर समय की गति को दर्शाता है। इस मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। साथ ही इस रथ को 7 घोड़े खींचते हुए नजर आते हैं। यह 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं। यह भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। कहीं कहीं इन 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटों के रूप में भी देखा जाता है। इनमें से 4 पहियों को अब भी समय बताने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर में 8 ताड़ियां भी हैं जो दिन के 8 प्रहर को दर्शाते हैं। मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर के लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। वहीं मंदिर के ऊपरी छोर से भगवान सूर्य का उदय व अस्त देखा जा सकता है। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और इसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से देउल गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन मंडप एक ही दिशा में हैं। सबसे पहले नाट मंडप में वह द्वार है जहां से मंदिर में भीतर प्रवेश किया जा सकता है। इसके बाद जगमोहन मंडप और गर्भगृह एक ही जगह पर स्थित हैं। भगवान सूर्य देव का यह मंदिर ओडिशा राज्य में पुरी शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। चंद्रभागा नदी जो इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बहती थी। मित्रों, चंद्रभागा नदी के इतिहास को लेकर भी एक विशेष मान्यता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने एक बार नारद मुनि के साथ अभद्र व्यवहार किया था, जिसकी वजह से नारद जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया था। श्राप के कारण सांब को कुष्ठ रोग यानी कोढ़ का रोग हो गया। सांब ने चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की, जिसके चलते सूर्य देव प्रसन्न हो गए। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने सांब के रोग का भी निवारण कर दिया। तब सांब ने सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाने का निर्णय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उसे सूर्य देव की एक मूर्ति मिली। इस मूर्ति के पीछे की मान्यता है कि यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही एक भाग से स्वयं देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा जी ने बनाई थी, लेकिन अब यह मूर्ति पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रख दी गई है। ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर के निर्माण में 1200 कुशल शिल्पियों ने 12 साल तक काम किया, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। जिसके बाद मुख्य शिल्पकार दिसुमुहराना के बेटे धर्मपदा ने निर्माण का कार्य पूरा किया, लेकिन मंदिर बनने के बाद मंदिर के मुख्य शिल्पकार ने चंद्रभागा नदी में कूदकर जान दे दी। यह मंदिर जगन्नाथपुरी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को साल 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इस मंदिर में भगवान सूर्य रथ पर सवार हैं। इस प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का इतिहास 772 साल पुराना है। एक अन्य कथा के अनुसार
राजा नरसिंह प्रथम ने इस मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 1200 शिल्पकारों को नियुक्त किया था और मंदिर का निर्माण वास्तुकार महाराणा बिसु के निर्देश में होना तय था। परंतु राजा नरसिंह ने मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 12 वर्षों का समय निश्चित किया था, जिसके तहत मंदिर का कार्य इन्हीं 12 वर्षों की निश्चित समय के भीतर पूरा होना था, अन्यथा राजा सभी शिल्पकारों को मृत्यु दंड दे देंगे। मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। मंदिर के निर्माण का कार्य सुनिश्चित ढंग से हो रहा था। समय बीतता गया और मंदिर के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका था। बस मंदिर के मुख्य शिला का काम बाकी था। 12 वर्ष पूर्ण होने में अभी भी 6 माह का समय था। मंदिर के मुख्य शिला का कार्य भी प्रगति में था। समय बीतता गया। अब मंदिर के मुख्य शिला को मंदिर में स्थायी रूप से स्थापित करने का कार्य किया जाना था, परंतु अनेकों प्रयासों के बाद भी सभी शिल्पकार मंदिर के मुख्य शिला को स्थापित नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे समय और नजदीक आने लगा। सभी शिल्पकार और महाराणा बिसु गहरी सोच पड़ गए थे। तभी विचरण करते हुए वहां महाराणा बिसु का पुत्र आता है। वह अपने पिता और बाकी लोगों के चिंता का कारण पूछता है, जिस पर महाराणा बिसु अपने पुत्र को सारी बात समझाते हैं। तत्पश्चात उनके पुत्र ने अपने योजना के अनुसार सभी को कार्य करने को कहा। बालक के निर्देशानुसार मंदिर के मुख्य शिला को स्थापित करने का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। अब मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो गया था। सभी शिल्पकार बेहद खुश हुए, परंतु अभी भी महाराणा बिसु चिंता में ही थे। असल में महाराणा बिसु को इस बात का डर था कि राजा को जब पता चलेगा कि सभी शिल्पकारों को मंदिर के मुख्य शिला को स्थापित करने में एक 12 वर्ष के बालक की सहायता लेनी पड़ी है, तो राजा सभी 1200 शिल्पकारों को मृत्यु दंड दे देंगे। और इसी चिंता के कारण महाराणा बिसु मंदिर के ऊपर से चंद्रभागा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। मंदिर के मुख्य वास्तु शिल्पकार महाराणा बिसु के इस तरह आत्महत्या करने की घटना से सभी नगरवासी इस विशाल भव्य मंदिर को अपवित्र और शापित बताने लगे और तभी से अब तक कोणार्क सूर्य देव के मंदिर में पूजा नहीं की गई। मित्रों, इस सूर्य मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ की चुंबकीय ताकत है। प्रचलित कथाओं के अनुसार मंदिर के ऊपर 51 मीट्रिक टन का चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था, जिसका प्रभाव इतना अधिक प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस मंदिर के चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इसकी ओर खींचे चले आते थे। जहाजों में लगा कंपास गलत दिशा दिखाने लग जाता था। कोणार्क मंदिर के शिखर पर लगा ये 51 मीट्रिक टन का चुंबकीय पत्थर समुद्र की कठिनाइयों से मंदिर की रक्षा करता था, जिस वजह से समुद्र के किनारे होकर भी ये सूर्य मंदिर सीना तान के खड़ा रहता था। एक समय ऐसा भी था कि इस चुंबकीय पत्थर की ताकत से मंदिर की मूर्तियां और घंटे हवा में तैरते हुए नजर आते थे। मित्रों, मंदिर की ये खासियत ही इसके विध्वंस का कारण बनने लगी थी। कहा जाता है कि बंगाल का सुल्तान सुलेमान खान कर्रानी लगभग 1508 के समय भारत के तमाम हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था, जिसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर भी शामिल है। सुलेमान खान कर्रानी, जिसे काला पहाड़ या काली पहाड़ी के नाम से जाना जाता था, उसे सूर्य मंदिर के निर्माण का पूरा रहस्य पता था। अतः उसने मंदिर के मुख्य शिला में लगे चुंबकीय पत्थर को निकलवा दिया था, जिससे मंदिर अपने आप ही ध्वस्त होने लगी थी। कहते हैं कि सुलेमान खान के आक्रमण के बाद भी मंदिर का आधा चुंबकीय पत्थर बच गया था और शिल्पकारों ने किसी तरह से उस चुंबकीय पत्थर को मंदिर में पुनर्स्थापित कर मंदिर को टूटने से बचा लिया। हालांकि समय के साथ इस ऐतिहासिक मंदिर का ये विशालकाय चुंबकीय पत्थर लुटेरे अंग्रेजों के लिए परेशानी का सबब बनने लग गया। चुंबकीय शक्ति के तेज होने के कारण पानी के जहाज मंदिर की तरफ खींचे चले आते थे, जिससे लुटेरे अंग्रेजों को नुकसान होने लगा था। तब लुटेरे अंग्रेजों ने मंदिर के अंदर लगे इस चुंबकीय पत्थर को पूरी तरह से निकाल दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसका किसी को अनुमान नहीं था। असल में इस दिव्य सूर्य मंदिर में चुंबकीय पत्थर को इस कलाकृति के साथ लगाया गया था कि संपूर्ण मंदिर ही इस चुंबक के खिंचाव पे टिकी हुई थी, और जैसे ही यहाँ से वो चुंबकीय पत्थर हटाया गया, मंदिर का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से मंदिर की दीवारें और पत्थर गिरने लगे थे। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेजों के द्वारा इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा का नाम दिया गया था, क्योंकि यह मंदिर दूर से ही एक विशाल लंबे चौड़े टावर की तरह था जो काला दिखाई देता था। इसी तरह पुरी के जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा कहा जाता था। दोनों मंदिर बंगाल की खाड़ी में नाविकों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में कार्य करते थे। ये मंदिर आज भी हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में यहाँ चंद्रभागा मेला का आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के महत्व को दर्शाने के लिए भारत सरकार ने 10 रुपये के भारतीय नोट के पीछे कोणार्क सूर्य मंदिर को दर्शाया है। कोणार्क के इस सूर्य मंदिर को भारतीय ग्रंथों में कैनापारा के नाम से भी जाना जाता है।
कोणार्क सूर्य मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के आसपास कई सहायक मंदिरों और स्मारकों के खंडहर आज भी मौजूद हैं, जिसमें मुख्य सूर्य मंदिर के पश्चिम में है माया देवी मंदिर। स्थानीय लोगों के अनुसार माया देवी मंदिर सूर्य देव की पत्नी को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण मुख्य सूर्य मंदिर से पहले ही हो गया था। पूर्व दिशा की ओर मुख वाले माया देवी मंदिर में एक गर्भगृह और एक ऊंचे मंच पर खड़ा एक बरामदा है, जिसमें गर्भगृह और बरामदे का शीर्ष भाग यानी छत का भाग गायब है। माया देवी मंदिर परिसर के गर्भगृह में नटराज की मूर्ति स्थापित है। अन्य स्थानों पर विष्णु जी, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव और सूर्य देव की भी मूर्तियां हैं। इस मंदिर की खोज 1900 और 1910 के बीच की गई खुदाई के दौरान हुई थी। माया देवी मंदिर की ही तरह यहाँ वैष्णव मंदिर भी स्थित है, जिसे 1956 की खुदाई के दौरान खोजा गया था। ये एक छोटा सा मंदिर है जिसके गर्भगृह में बलराम जी, विष्णु भगवान के वराह अवतार की और वामन अवतार की मूर्तियां स्थापित हैं। वैष्णव तीर्थ स्थल के रूप में इस स्थल का महत्व वैष्णव ग्रंथों में प्रमाणित है। इसी तरह मंदिर की खुदाई में एक रसोई घर और पास में 2 जल के कुएं भी प्राप्त हुए हैं। मित्रों, कोणार्क सूर्य मंदिर ठीक सुबह 6 बजे खुलता है और इसके बंद होने का समय रात के 8 बजे है। ये मंदिर सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए इस मंदिर में दर्शन करने और अपने इतिहास को जानने के लिए टिकट के दाम मात्र 30 रुपए रखे गए हैं, लेकिन विदेशी सैलानियों के लिए टिकट के दाम 500 रुपए रखे गए हैं। भारतीय इतिहास से पता चलता है कि इन घटनाओं के बाद उड़ीसा मुस्लिमों के अधीन हो गया था, जिसके भय से पंडितों ने तमाम मूर्तियों को मंदिर के साथ रेत में छिपा दिए तथा सूर्य मंदिर के भव्य प्रतिमा को अपने साथ ले गए। कहा जाता है मंदिर को रेत में छिपाने के बाद यह स्थान टीले और जंगल में बदल गया था, लेकिन साल 1900 के आसपास अंग्रेजी हुकूमत में जब अंग्रेजी अधिकारी लॉर्ड कोर्जन कारोबार की खोज में उड़ीसा पहुंचे तो उन्हें इस जगह में 300 साल पुराने मंदिर के होने के रहस्य का पता चला, जिसे लॉर्ड कोर्जन ने अन्य ब्रिटिश खोजकर्ता अधिकारियों के निर्देश में मंदिर को रेत और बालुओं से निकाला तो 229 फीट विशाल मंदिर को देखकर सभी ब्रिटिश अधिकारी चौंक गए। जैसे जैसे मंदिर के आसपास के रेत और बालुओं को हटाया जा रहा था, वैसे वैसे और भी मंदिर से जुड़े कलाकृति के अंश मिलते जा रहे थे। पूरी तरीके से रेत और बालुओं को निकाले जाने के बाद मंदिर का क्षेत्रफल 857 फीट लंबाई और 540 फीट चौड़ाई थी। अंग्रेजों ने मंदिर के भव्यता को देखकर मंदिर की मरम्मत करवा दी, परंतु निरंतर मंदिर के अवशेषों के गायब होने और प्राकृतिक आपदाओं से मंदिर के क्षति पहुंचने पर गवर्नर जॉन वुडवर्ड ने मुख्य कोणार्क सूर्य मंदिर के चारों ओर से सभी दरवाजों को दीवारों से बंद करवा दिया था ताकि मंदिर सुरक्षित रहे। आज 119 साल बाद सूर्य मंदिर के गर्भगृह से कई टन रेत और बालू निकाली जा रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार रेत निकलने के साथ ही सूर्य मंदिर का आकार भी बदल जाएगा। इस कार्य को करने के लिए 3 साल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक अरुण मल्लिक ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से विभिन्न विशेषज्ञों और इंजीनियरों के साथ विचार विमर्श करने के बाद अब मंदिर से रेत हटाई जा रही है। इसके लिए एक सुरक्षित प्रणाली तैयार की गई है ताकि लोग 13वीं शताब्दी के मंदिर में प्रवेश कर इसकी भव्यता को महसूस कर सकें। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक जानकारी भरे प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।